नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल प्रेम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे 2 दिसंबर से हमारे इस चैनल पर बॉक्स ऑफ कैलकुलेशन सेकंड ईयर की इलेक्ट्रीशियन की आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं। तो ये हमारी सेकंड क्लास है और जो आज के टॉपिक रहेंगे वो इस तरह से हैं। नंबर फर्स्ट है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक नंबर। इसका हिंदी अर्थ है, यदि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मतलब बीजगणितीय संख्याओं को जोड़ना और घटाना आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। सेकंड हमारा टॉपिक रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक नंबर मतलब बीजगणितीय संख्याओं का गुणा करना। और थर्ड आपका रहेगा डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक नंबर, कहने का मतलब बीजगणितीय संख्याओं को भाग करना, डिवाइड करना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इन 3 टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। और जैसा कि आपको पता है, मेरी जो कल 2 दिसंबर की वीडियो थी उसमें उसमें हमारे कल के टॉपिक थे बीजगणित की परिभाषा, धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों के नियम और घातांक नियम। इनके बारे में कल हमने अच्छे से समझा और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। और आपके डाउट्स हैं इससे रिलेटेड हम अदर भी क्वेश्चन करेंगे। तो उससे पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप इस वीडियो को देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तभी आपको ये सेकंड वाली वीडियो अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि यही सारे नियम आपको आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें अप्लाई करने होंगे। तो इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए मैं एक प्लेलिस्ट आपके लिए बना चुका हूँ। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और ये वीडियो आपको लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन में भी आ रही होगी। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में अभी हम सीखेंगे बीजगणितीय संख्याओं को जोड़ना और घटाना, और आगे हम मल्टीप्लाई मतलब गुणा और भाग सीखेंगे। तो पहले देखिए, संख्याओं को जोड़ना हम सीखेंगे और यहाँ पर ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करने से पहले आपको बता दूँ कि बीजगणित में समान बीजगणितीय अक्षर बस समान घात की संख्याओं को ही आपस में जोड़ा या घटाया जाता है। ठीक है, बीजगणित में समान बीजगणितीय अक्षर या जो भी अंक आएंगे उन संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाता है। बीजगणितीय पदों को घटती हुई घातों व वर्णमाला के क्रम से लिखा जाता है, मतलब क्रम से लिखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल ये मान लीजिए, ये क्वेश्चन है, इसे हम कैसे जोड़ेंगे। तो पहले हम ये जो पहला पार्ट है बस से पहले हम इसे लिखेंगे इस तरह से 7x + 2। पहले हम सैंपल देखेंगे, उसके बाद हम हार्ड भी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये पार्ट लिखेंगे, उसके बाद जो ब के बाद में दूसरा पार्ट है इसके नीचे लिखेंगे। दूसरा पार्ट है 2x + 3। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ इसके नीचे भी x ही होनी चाहिए। यदि इस पर स्क्वायर चढ़ा होता तो यहाँ पर नीचे वाली संख्या भी स्क्वायर वाली ही हम लिखते। तो यहाँ पर हम इसे ऐड करेंगे। तो ये तो सैंपल है, 3 और 2 5 हो गया, प्लस 7x और 2x आपका 9x हो गया। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला हम देखते हैं, जैसे कि अगला हमारा क्वेश्चन है 2x³ + x² + x, और इसमें हमें ऐड करना है 4x³ + 2x²। इसे हमें ऐड करना है। ये थोड़ी देखिए ऊपर वाले से डिफरेंट है। इसे हम कैसे ऐड करेंगे, तो हम पहले वाला पद पहले लिखेंगे, जैसे कि 2x³ + x² + x। जैसा कि मैंने बताया, समान संख्याओं को ही उसके नीचे ठीक नीचे लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर है 4x³। ठीक है, तो इसे हम क्यूब के नीचे वाले ही सेक्शन में लिखेंगे। जैसे कि 4x³ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4x³ प्लस यहाँ पर x² वाला है तो 2x²। अब यहाँ पर देखिए x बचा हुआ है, यहाँ पर x है, बट यहाँ पर ऐसा कोई भी अंक नहीं है तो इसे हम ज्यों का त्यों रखा रहने देंगे। इसे हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर प्लस का x ही बचेगा, कुछ नहीं है।
तो प्लस का x बचेगा, प्लस यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर पहले से है एक और 2x² ये है, तो आपका ये टोटली हो जाएगा 3x², और ये भी प्लस। ठीक है, इसे ऐड करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए क्यूब है 2x³ है और यहाँ पर 4x³ है, मतलब 4 की घात 3 है और यहाँ पर x की घात 3 है। तो यहाँ पर इसे ऐड कर देंगे 4x³ और 2x³ को, तो यहाँ पर आपका टोटली 6x³ हो गया। ये आपका राइट आंसर हो गया। अभी हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम आपको बताएंगे बीजगणितीय संख्याओं को घटाना। ठीक है, अभी हम जोड़ कर रहे थे। बीजगणितीय संख्याओं को घटाना। ठीक है, तो इसे हम पहले करेंगे, ये क्वेश्चन है तो पहले हम जो पहले वाला पद है इसे हम पहले लिखेंगे, जैसे कि 6x² - 3x + 5। इसमें से हमें सेकंड वाला जो पद होता है इसे मतलब घटाना होता है, तो इसे इसके नीचे लिखेंगे क्रम से, स्क्वायर वालों को हम स्क्वायर के नीचे, बस यही ध्यान रखना होता है इसमें, और कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 2x² माइनस है 4x - 1 ये है। तो देखिए इसमें क्या हो जाता है, घटाने में क्या हो जाता है, जैसे अभी यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो इसी का माइनस का हम पूरे में यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए अभी ये 2x वैसे यदि ये नहीं लगा हुआ था तो ये प्लस का था, तो ये तो ऑलरेडी माइनस का हो चुका है, तो यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब साइन चेंज हो जाते हैं माइनस की दशा में, तो इसे हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये माइनस नहीं बचा है, ये प्लस का हो चुका है 1 और ये भी प्लस का है, तो ये प्लस हो गया, 6 जुड़ जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर 3x और यहाँ पर 4x, बट यहाँ पर ये 3x माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर एक माइनस है। ठीक है, बट साइन जो रहेगा वो प्लस का ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ से हम 4x में से 3x माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आपका ओनली x बचा। ठीक है, आगे वाली संख्या जो हमारी है 6x² में से हमें 2x² घटाना है, तो ये माइनस की है और ये प्लस की है, तो ये भी आपकी माइनस हो जाएगी और ये आपका आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है। यहाँ पर जो साइन होता है वो साइन आता है नीचे, तो यहाँ पर 6 में से 6x² से 2x² माइनस करेंगे तो आपका ये बचा 4x²। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये तो एक सैम्पल था, चलिए अब थोड़ा इससे डिफरेंट करते हैं। तो जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है a³ + 2b³ ठीक है प्लस 2a² + 3b²a। इसमें से क्या घटाना है हमें, 2a³ माइनस a² b माइनस 2b²a, ये हमें घटाना है। तो इस क्वेश्चन में भी वही कंडीशन है, पहले वाले पार्ट में से हमें सेकंड वाला पार्ट घटाना है, तो हम पहले वाला पार्ट इससे लिख लेंगे, जैसे ये वाला पार्ट हमने यहाँ लिख चुका हूँ मैं, और ये सेकंड वाला है। तो देखिए 2a³, तो हम इसमें a³ देखेंगे, तो इसके नीचे हमने देखिए 2a³ लिख दिया है। अब यहाँ पर सेकंड है माइनस का a²b,
तो हम इसमें ए स्क्वायर बी देखेंगे तो यहाँ पर हमें ए स्क्वायर बी ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसके नीचे हम ए स्क्वायर बी लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड है 2b² a, ठीक है। तो हमें यहाँ पर b² a ये है, तो इसके नीचे ये लिखा जाएगा 2b² a। और यहाँ पर b³ वाला इसमें कोई पद नहीं है, तो इसे हम ज्यों कहते हैं इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमें इसमें से इसे घटाना है, जैसे कि अब देखिए बहुत सारे टीचर्स तो ये बताते हैं कि इसके साइन चेंज हो जाते हैं। मैंने भी अभी पिछले इस वाले एग्जाम्पल में बताया। तो इसका मेन कारण क्या होता है साइन चेंज होने का? तो देखिए ये जो है ना माइनस, ये हमारा घटाए का चिन्ह है, इसे हम पूरे में अप्लाई करेंगे। तो इसी का यदि हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, तो ये तो ऑलरेडी माइनस का रहेगा ही, प्लस जहाँ पर ये माइनस है, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर हम प्लस कर देंगे, और जहाँ पर प्लस होता है वहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ हमने प्लस कर दिया, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी हमने प्लस कर दिया, और यहाँ पर ये प्लस था तो यहाँ पर तो माइनस ऑलरेडी है ही। अब यहाँ पर देखिए हम मतलब इसे हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। ये जो पहले वाला माइनस है अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब जो हमारा न्यू वाला है इसे हम देखिए नए तरीके से लिखते हैं। इसे हम इस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको लिख के, जैसे हमारा पहला पद था a³ + 2b³ + 2a² b + 3b² a, ठीक है। अब जो हमारा नया पद बना है तो ये है हमारा देखिए माइनस का 2a³। अब इस यहाँ पर तो कोई इसका मतलब इसके क्रम का तो कोई यहाँ पर था नहीं, ठीक है। तो इसे हम ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे। इसके जो अगला वाला है वो लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 2a² a² भी था, तो यहाँ पर प्लस हो गया, तो यहाँ पर अब हम प्लस ही लिखेंगे, और हमें सिर्फ प्लस से ही मतलब है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये प्लस का है तो इसे + 2b² a। अब हम इसे हल करेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखिए 3b² a और यहाँ पर 2b² a है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा आपका 5b² a। इसके बाद सेकंड वाला पद है, ये भी आपका प्लस का है, तो यहाँ पर 2a² b + a² b, तो यहाँ पर 3a² b हो गया, क्योंकि एक a² b ये है और 2a² b ये हैं, तो यहाँ पर टोटली कितने हो गए 3a² b, और ये भी प्लस का। अब यहाँ पर देखिए इसके नीचे तो कोई संख्या थी नहीं, तो इसे हम ज्यों का त्यों ही लिख देंगे। तो यहाँ पर 2b³ और ये प्लस का, ये प्लस ही है ना, तो यहाँ पर हम प्लस ही लगाएंगे। आगे a³ और यहाँ पर माइनस का 2a³, ठीक है। तो ये माइनस का आएगा आपका, माइनस का 2a³ में से a³ घटाएंगे तो आपका यहाँ पर ओनली एक a³ बचा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको, और फिर भी समझ में ना आया हो तो आप हमारे साथ बने रहें। अभी मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसके क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पूरी समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है बीजगणितीय संख्याओं को गुणा करना। इनका हम गुणा कैसे करते हैं तो इसका पूरा रूल हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए बीजगणित में गुणा की क्रिया करते समय सबसे पहले दोनों पदों के चिन्हों को गुणा किया जाता है। पहले जो साइन होते हैं उन्हें गुणा किया जाता है, चिन्हों के गुणा के बाद संख्याओं का गुणा किया जाता है। इसके बाद दो समान पद का गुणा करने पर दोनों की घातें जुड़ जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको रूल बताए पिछली बार, जो हमारी इससे पहले वाली वो थी ना वीडियो, तो उसमें हमने आपको घातांक नियम पढ़ाए थे कि समान आधार होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो वही है इसमें, ठीक है, जुड़ जाएंगी। और असमान पद का गुणा करने पर दोनों पद गुणा हो जाएंगे, परंतु पदों को घातों के क्रम में घटते क्रम में व इसके बाद वर्णमाला के अनुसार लिखना चाहिए। तो देखिए इसमें होता क्या है कि मैं आपको देखिए एक एग्जाम्पल बताऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन है
ए स्क्वायर बी का गुणा हमें करना है 4ab स्क्वायर, इसमें हमें इसका गुणा करना है। ठीक है, तो हम गुणा कैसे करेंगे? तो पहले हम इन दोनों संख्याओं को हम इस तरह से लिखेंगे, 2a स्क्वायर बी पहली संख्या डॉट, ये जो साइन होता है हम इसे मल्टीप्लाई गुणा का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, मैं पहले घातांक नियम आपको पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में और प्ले लिस्ट में जाइएगा और वो वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला साइन लगाएंगे, उसके बाद दूसरा पद लिखेंगे 4ab स्क्वायर, इससे हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे? इज इक्वल टू, देखिए पहले हमने बताया कि जो आपका साइन होते हैं साइन से यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो प्लस का है। तो यहाँ पर प्लस प्लस करेंगे तो प्लस ही आएगा, जबकि पहले हम प्लस लिखते नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे अंक होते हैं उनमें गुणा किया जाता है। देखिए ये 2 का हम 4 से करेंगे, 2 चौको 8। ठीक है, उसके बाद जो पहली संख्या है हम जैसे ए है तो हम ए से करेंगे। देखिए ये समान आधार होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। पहले मैंने बताया जैसे ए स्क्वायर, उस रूल में मैंने आपको बताया था इनटू ए। अब आधार तो हमारा यही हुआ ना ए, ये तो घातें हैं, इसकी कोई घात नहीं है तो 1 है। हमने बताया समान आधार होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये गुणा ही तो हो रहा है। ठीक है, तो घातें जुड़ जाएंगी हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर ए की पावर 3 हो जाएगी ना, तो वही है यहाँ पर। देखिए ये तो हमने 2 का मल्टीप्लाई 4 से कर दिया। ठीक है, बाकी बचा 2 का, सॉरी ए, और यहाँ पर ए, यहाँ 2 घात हैं, यहाँ पर 1 घात है, तो आधार तो समान ही, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, तो यहाँ पर इसकी घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ए की पावर 3 होगी। अब देखिए बी का नंबर आया, तो बी की यहाँ 1 है, बी की यहाँ 2 है, तो यहाँ पर भी इसकी पावर जुड़ जाएंगी, बट बी ज्यों का त्यों ही रहेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला हम उदाहरण लेते हैं।